तबाही कई जगहों पर दिखाई पड़ी और उसी तबाही में एक दावा आया कि ईरान का एक हमला नेतन्याहू के सीक्रेट बंकर पर हुआ है। इंटरनेट इसके बाद हिल गया। यह दावा हुआ इजरायली प्रधानमंत्री मर गए हैं। इजराइल सरकार की खामोशी ने इसे और बढ़ा दिया। सवाल उठने लगे, क्या इजराइल अपनी नेता की मौत को छिपा रहा है? फिर इजराइल की तरफ से कई वीडियोस सामने आए, लेकिन उन वीडियोस में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जैसे पहला वीडियो आया तो लोगों की नजर हाथ पर गई। लोगों ने दावा किया कि नेतन्याहू 5 उंगली दिखा रहे थे, लेकिन छठी उंगली दिख रही है। अब मसला क्या होता है कि अगर आप एआई वीडियोस बनाते हैं तो कई बार उसमें थोड़े बहुत ग्लिच आते हैं। लोगों ने कहा ये एआई के जरिए है क्या, वो जो छठी उंगली दिख रही है। फिर दूसरा शक कई लोगों ने उनकी 2 तस्वीरों की तुलना करके किया कि देखिए पुराने वीडियोस के मुकाबले वो उनकी चेहरा अलग है, हूबहू नहीं दिख रहे, वो मोटे पतले हैं। कई बार हम शक्ल होने की वजह से भी ऐसा होता है, कट टू कट सेम नहीं है। और फिर एक कॉफी वाला वीडियो जिसमें नेतन्याहू कॉफी पीते दिखाया गया कि वो जिंदा है, लेकिन लोगों ने कहा कि उस कप में झाग नहीं है। नेतन्याहू की जैकेट की जिप जो है वो भी गायब है। क्या ये तीनों चीजें इशारा कर रही हैं कि नेतन्याहू मर गए हैं? देखिए, डिजिटल जासूसों की माने तो कईयों को लगता है वो मर गए, कईयों को लगता है जिंदा है। और ये इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। हर कोई अपने आप को डिजिटल डिटेक्टिव समझने लगा है। इसे साइंस की दुनिया में कंफर्मेशन बायस कहते हैं, जिसका मतलब है आप किसी चीज पर पहले से यकीन कर चुके होते हैं। यानी इजराइल को लेकर एक नजरिया है और उस नजरिए से आधे लोगों को यकीन है। वो चाहते हैं मर जाए तो उन्हें सब कुछ मरा हुआ दिख रहा है, और जो उन्हें इजराइल का समर्थन करना उन्हें हर चीज में लॉजिक सही दिख रहा है, जिंदा। लेकिन एक लॉजिक जो यहां निकल कर आता है वो ये है कि इजराइल दुनिया में तकनीक के मामले में सबसे मास्टर देश है। क्या इजराइल इतनी बचकानी गलती करेगा कि एक वीडियो में छठी उंगली छोड़ दे? शायद नहीं। वो टेक्नोलॉजी में बहुत 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 आगे मुल्क है, दुनिया के कई सारे मुल्कों से बहुत आगे। ऐसे में जो बातें हम और आप समझ सकते हैं, या एक 10, 15, 20 हजार रुपए में काम करने वाला वीडियो एडिटर, क्या उससे वो नहीं समझेंगे? वो ऐसी गलती करेंगे?